अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पानी भी बचाएंगे और बिजली भी बचाएंगे, क्योंकि जल ही जीवन है, हम सबको पता है। जल के बिना हम लोग एक पल भी नहीं रह सकते हैं। तो जल हम लोग इतना लॉस करते हैं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो भी सहयोगी हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, वो पानी बचाने में लगे हैं और हम लोग पानी चला के बर्बाद करते हैं। तो उन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग जल जीवन की तरफ एक अपना भी कदम बढ़ाएंगे और जल को भी बचाएंगे, क्योंकि आप लोग उसमें से सबसे ज़्यादा पानी हम लोग का वेस्ट होता है जब हम लोग मोटर को चालू कर देते हैं। मोटर को चालू करने के बाद हमारा टैंक फुल हो गया, फुल होने के बाद पानी गिरता रहता है। हम लोग बंद करने जाएंगे कब, जब कोई हमें बताएगा या हम देखेंगे तब। तो इस टाइप से कितना पानी लॉस जा रहा है। पानी लॉस जाने के साथ साथ हमारा बिजली भी लॉस जा रहा है। बिजली का बिल तो आप दे ही रहे हो, उसके साथ साथ अपने जीवन का एक लॉस भी कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण पानी है। पानी से हम लोग जिंदा हैं, पानी से हम लोग की खेती हो रही है, हर चीज़ हो रहा है। पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आज शुरू करेंगे आज का नया वीडियो, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पानी बचाने के लिए पानी बिल या वाटर बिल का प्रयोग कैसे करते हैं, और वाटर जो है फुल हो जाने पे, टैंक फुल हो जाने पे वाटर बिल हमें कैसे सूचना देती है या सूचित करती है कि आपका टैंक फुल हो गया और आप अपनी मोटर को बंद करिए। तो इस टाइप से हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सर्किट डायग्राम जो हमारे घर में मोटर का कनेक्शन होता है, ज़्यादातर आप लोग जान रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो उस बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए सबसे पहले उसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग लाइव ये सब चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। ज़्यादा स्टेप नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मली ज़्यादा चीज़ें हम लोग पहले से किए रहते हैं, उसमें ध्यान रखते हुए हम लोग कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे और अपना सर्किट बना के लाइव प्रैक्टिकल करके, और जो है हम लोग अपने पानी को भी बचाएंगे। पानी के साथ साथ बढ़ती महंगाई को देखते हुए बिजली भी बचाएंगे। तो चलिए हम लोग सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले सर्किट डायग्राम में आप लोग एक सॉकेट आपके मोटर से कनेक्ट रहता है। जो ये सॉकेट जो होता है, इसके बारे में आप जान लीजिए, 3 पिन सॉकेट होता है अथवा 5 पिन। ये आपका 3 पिन सॉकेट होगा अथवा 5 पिन। चलिए हम लोग 5 पिन सॉकेट ले लेते हैं। ये हमारा 5 पिन सॉकेट हो गया। ये हमारा 5 पिन सॉकेट जो हमारा 15 एम्पियर या 16 एम्पियर में मार्केट में उपलब्ध रहता है। 16 एम्पियर का है। अब इस सॉकेट को सप्लाई देने के लिए एक पावर स्विच भी लगाई जाती है, जिसके द्वारा हम लोग सप्लाई को बंद करते हैं और चालू करते हैं। ये भी जो है आपका पावर ही रहेगा। ये भी आपका पावर स्विच है। पंद्रह एम्पियर का ये भी पावर स्विच है। अब इस पावर स्विच का कनेक्शन पिछली वीडियो में आप लोग को बताया गया कि कैसे करना है। तो हम लोग देखते हैं, इसका कनेक्शन कर लेते हैं पहले, एक स्विच और एक सॉकेट का। तो इसका कनेक्शन करने के लिए आप लोग के घर में सप्लाई मेंस आती है, जिसमें एक में फेस होता है और दूसरे में आपके न्यूट्रल होता है। फेस वायर को हम लोग स्विच में जोड़ते हैं। ये हमारी जो है पावर स्विच है। इस स्विच में फेस वायर जोड़ा जाएगा। अब यहाँ से फेस वायर हम जो है सॉकेट में जोड़ेंगे। एक स्विच जब ऑन करेंगे तो सॉकेट में फेस आ जाएगा, और हम इस न्यूट्रल वायर को यहाँ पे जो हमारे पोल में न्यूट्रल वायर है, जो हमारे मेन स्विच के पास से आया हुआ है, उस न्यूट्रल वायर को हम लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ऐसा कनेक्शन हम लोग पिछली वीडियो में बोर्ड का कनेक्शन पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया। यहाँ से हमारे सॉकेट को पावर मिलेगी। यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे तो सॉकेट में पावर सप्लाई ऑन होगी और ऑफ होगी। अब इसी पावर सॉकेट से हमारा जो मोटर होता है, घर का मोटर होता है, सिंगल फेस टुल्लू मोटर, जो 1 HP अथवा 2 HP अथवा आधा HP का होता है, उस HP सिंगल फेस मोटर को हम लोग जो है सिंगल फेस की सप्लाई से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये हमारी मोटर है। अब इस मोटर को जो है हम लोग कनेक्ट करेंगे पावर सप्लाई से। तो पावर सप्लाई से कनेक्ट करने के लिए हम लोग वायर के द्वारा इसको जो है कनेक्ट कराते हैं। इसको न्यूट्रल से कनेक्ट करा देंगे एक वायर को, और दूसरे वायर को हम लोग कनेक्ट करा देंगे फेस वायर से। यहाँ से हमारा एक कनेक्ट हो गया एक पॉइंट पे। तो सॉकेट में से सप्लाई स्रोत हमने मोटर को दे दिया। अब हमारी मोटर रन करेगी। इसी मोटर से जो है, इसी मोटर को
नीचे जो हमारा हैंड पंप होता है, उस हैंड पंप के द्वारा यहाँ से पानी लिया जाता है। ये हमारी अर्थ है, ज़मीन है, इसमें जो है पानी का स्रोत है। यहाँ से पानी फोर्स करके टैंक में पहुँचाया जाता है, ज़मीन का पानी। यहाँ पे जो है ज़मीन का पानी या भूम वाटर है, तो यहाँ पे जो है वाटर मान लीजिए है, इस वाटर को हमारा मोटर फोर्स करता है और फोर्स करके यहाँ से जो है हमारे ये आपके जो छत पे टैंक होता है, छत का टैंक आप लोग के पास होगा, तो ये छत टैंक जो होता है, इसी टैंक में जो है हमारा पानी मोटर के द्वारा पहुंचाया जाता है। ये हमारा टैंक हो गया, ये वाटर टैंक हो गया। वाटर टैंक को जो है एक ढक्कन के द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे इसमें बाहरी अशुद्धियाँ ना आए, या जो आपके पक्षी वगैरह या कोई भी कीड़े मकोड़े इस टैंक में ना आने पाएँ। तो इस मोटर से फोर्स करके पानी को हम लोग जो है लेके आते हैं अपने टैंक के पास। ये टैंक में जो है पानी यहाँ से दिया जाएगा। अब मोटर ज़मीन से पानी या नल से पानी लेके जो है हमारा टैंक में लेके आएगा। अब ये पानी यहाँ से गिरेगा, पानी गिरेगा और हमारी टैंक क्या होगी, फुल होगी। यहाँ से धीरे 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 हमारी टैंक भरती जाएगी और हम लोग की टैंक भर जाती है और हम लोग को पता भी नहीं लगता है और टैंक से ओवरफ्लो पानी होने लगता है। यहाँ से जो है पानी ओवरफ्लो होगा और यहाँ से पानी लॉस जाएगा, पानी गिरने लगेगा। ये कंडीशन ऐसी बनेगी। तो यहाँ से जो है पानी आपका जा रहा है मोटर के माध्यम से और हमारी टैंक धीरे धीरे भर जाएगी और पानी हमारा लॉस जाएगा। यहाँ पे जो पानी आपका होगा, ये व्यर्थ पानी होगा, ये बिना किसी काम का होगा, व्यर्थ वाटर आपका ये है। ये वाटर जो है लॉस होगा, बिना किसी काम के होगा। इस वाटर से नुकसान क्या होगा, अब देखिए एक्स्ट्रा गिरने से नुकसान क्या है। एक्स्ट्रा चीज़ें चलाने से पानी वहाँ फालतू गिर रहा, तो उससे क्या नुकसान है, पानी का नुकसान तो है ही। आप मोटर एक्स्ट्रा चला रहे हो, मोटर एक्स्ट्रा चला रहे हैं तो मोटर सप्लाई से जुड़ा हुआ है, तो आपकी बिजली खपत हो रही है। अब मोटर एक्स्ट्रा चलेगा, मोटर की लाइफ भी एक फिक्स होती है, उसकी लाइफ भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसके पार्ट्स जो होंगे वो भी लॉस हो जाएंगे, नुकसान हो जाएंगे, धीरे धीरे उनकी भी लाइफ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इस टाइप से फालतू चलाने का नुकसान यही है कि जो है हम लोग का मोटर टैंक भरेगा और टैंक भरने से आपका पानी व्यर्थ जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अब हम लोग जो है इसमें एक इलेक्ट्रिक बेल लगाएंगे, वाटर बेल लगाएंगे, जो आपके छत को गंदा होने से बचाएगी। जो व्यर्थ पानी जाता है, आप लोग देखे होंगे आपका छत पूरा नुकसान जाता है, छत में सीलन आ जाती है, छत से पानी लगातार गिरने की वजह से बाहरी ऊपर वाले सतह से छत के नीचे वाली सतह में पानी गिरने लगता है और आपके छत का जो सीमेंट की वैल्यूएशन है, जो लाइफ है, वो भी घट जाती है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो छत आपकी 100 साल चलनी है, 80 साल में ही जवाब दे जाएगी, सीमेंट की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, उसके जो अंदर सरिया है, लोहा, उसमें भी जंग आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक बेल लगाने से एक ही बेनिफिट नहीं है आपको कि आपका पानी और बिजली ही बचेगा, उससे जुड़ी काफ़ी चीज़ें बचेंगी आपके, काफ़ी चीज़ों, प्रकृति का भी बेनिफिट होगा, प्रकृति के साथ साथ आपका भी फ़ायदा होगा। तो हम लोग अब बेल को कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए पानी भरते 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 एक कंडीशन ऐसे पूरा भर जाएगा और ये पानी गिर जाएगा, पूरा छत हमारा भर गया, पूरे छत से सीलन आई और पूरा छत हमारा बेकार हो गया, सरिया में जंग लग गई और काफ़ी लॉसेस हो गए। तो अब बेल से इतना ज़्यादा बेनिफिट है, वो आपको जो है पता ही है, पानी नुकसान करने से क्या नुकसान है, लॉस करने से। तो अब हम लोग यहाँ से कनेक्शन कर लेते। एक कनेक्शन आपको बताया इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी रहता है, ये कनेक्शन आपके घर में ऑलरेडी रहता है, पहले से रहता है, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ये कनेक्शन कर दिया गया रहता है। लेकिन अब हम लोग स्वयं से, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तब भी, नहीं है तब भी, आप एक आम आदमी हैं तब भी आप लोगों कनेक्शन कर लेंगे बहुत आसान तरीके से। वो हम लोग देखते हैं कैसे करना है। अब ये सर्किट डायग्राम, कनेक्शन डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से या पानी आपका आउटपुट आता है आपके घर में, यहाँ से आउट होता है, इसको तो आप लोग जानते हैं। यहाँ से आउट वाटर है और यहाँ से वाटर इन है। यहाँ से पानी दिया जाएगा और यहाँ से पानी लिया जाएगा। तो अब इतना सबको यहाँ से ऑन ऑफ करने से मोटर चलेगा, ऑन करेंगे मोटर चलेगा, टैंक भरेगा, ऑफ कर देंगे मोटर बंद हो जाएगा, टैंक में पानी जाना बंद हो जाएगा।
अब एक कनेक्शन आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं बेल कैसे लगाया जाएगा। तो बेल के लिए सबसे पहले हम लोग ये बेल लिए हैं, एक इलेक्ट्रिक बेल है, इसको देख लेते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये हमारी बेल है, इसमें केवल एक इनपुट वायर ए है, यहाँ से सप्लाई इसको दी जाएगी और यहाँ से आउटपुट वायर निकाला गया है। 2 ही वायर निकाले गए हैं और इसमें हम लोग देखेंगे तो एक यहाँ पे इंडिकेटर है जो इंडिकेट करेगा कि आपका मोटर चल रहा है और आपके इस बेल में सप्लाई आ रही है। ये हमारे जो है ये पावर सप्लाई यहाँ से दी जाएगी और ये जो है आपका यहाँ से इसमें कनेक्शन दिया जाएगा। अब देखिए इस तार को हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कहाँ पे जोड़ेंगे? तो इस वायर को आप ऐसी जगह पे जोड़ोगे जिस जगह से आपका मोटर कनेक्ट होगा सप्लाई से। तो हमारा प्रेजेंट टाइम में एक कनेक्ट है, मोटर कनेक्ट है इस सॉकेट से, तो इसी सॉकेट से आप लोग इस बेल को सप्लाई दोगे। इसको ध्यान रखेंगे कि जिस सॉकेट से, जिस पावर सॉकेट से मोटर को चलाया जा रहा है, जिस पावर स्विच से मोटर को चलाया जा रहा है, उसी स्विच सॉकेट से जो है हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को चलाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे अगर लगा देते हैं हम लोग और जब मोटर ऑन करेंगे तो ये भी इंडिकेट करेगा, इसमें भी पावर सप्लाई आ जाएगी और हमारा मोटर भी चलेगा और हमारी टैंक भरेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि जिस सॉकेट से आपका मोटर जुड़ा होगा, सप्लाई मोटर को जा रही होगी, उसी सॉकेट से आप इस जो है वाटर बेल को सप्लाई देंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वाटर बेल ले लेते हैं। वाटर बेल में आपका यहाँ पे एक इंडिकेटर होगा, यहाँ पे एक स्पीकर लगा होता है। स्पीकर आपका, ये आपका हो गया इंडिकेटर, ये आपका हो गया इंडिकेटर और ये आपका हो गया स्पीकर। ये आपका जो हो गया साउंड हो गया, जो आपको आवाज़ करेगा। यहाँ पे स्पीकर लिख देते हैं, स्पीकर है। अब यहाँ पे जो है सप्लाई देने के लिए आपको जो है 2 वायर निकले रहेंगे इनपुट के लिए, इसको सप्लाई से जोड़ने के लिए। ये 2 वायर हमारे निकले हुए हैं सप्लाई से जोड़ने के लिए और 2 वायर आपके यहाँ से निकले रहेंगे आउटपुट टैंक में ले जाने के लिए। अभी आपको दिखाया ना, ये 2 वायर हैं हमारे, एक ये इसको सप्लाई से जोड़ देंगे और ए वाला वायर, ए वाला हमारे टैंक में चला जाएगा। इसको अब हम लोग कनेक्शन भी करेंगे। पहले सर्किट समझ लें, क्योंकि 2 चीज़ समझने से आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो ये हमारा पावर देना है, सप्लाई देना है, तो आप इसको जो है इसी से कनेक्ट कर दीजिए, जिससे मोटर कनेक्ट है उसी में लाइए और यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। अब कनेक्ट करने के लिए देखेंगे कि हमारा यहाँ पे 2 पिन टॉप दिया हुआ है। अब 2 पिन टॉप में 2 पिन फीमेल आता है, जिसको जो है उसमें लगा के वायर जोड़ के आप निकाल सकते हैं और यहाँ तक वायर ला सकते हैं। क्योंकि अगर हम इसको कट कर देंगे तो हमारे वाटर बेल की जो गारंटी है वो समाप्त हो जाती है। तो हम लोग जो है इसकी वारंटी का कोई लाभ नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए इसको कट ना करके कुछ लोग तो क्या करते हैं, इसी में तार को लपेट देंगे और टेप लगा के उस तार को यहाँ पे ला के जोड़ देते हैं। उसी टाइप से दूसरे में तार लपेट के और यहाँ पे ला के जोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग को बेस्ट होगा कि इसमें फीमेल ले आइए, फीमेल कनेक्टर ले आइए, इसमें लगा दीजिए, उसमें वायर जोड़िए और वायर को ला के यहाँ पे सॉकेट ओपन करके सॉकेट के बैक वाले पेज से इस दोनों वायर को क्या करें, कस दें। तो हमने ये काम किया है यहाँ पे कि यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से जोड़ दिया है और इसको जो है सप्लाई मिल रही है। जैसे ही इसमें सप्लाई दी जाएगी, ये इंडिकेटर हमारा हम जलने लगेगा। ये इंडिकेटर जैसे सप्लाई दी जाएगी, जैसे सप्लाई देंगे, दी जाएगी, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर हमारा, इंडिकेटर को बोलते हैं सूचक लैंप। तो हमारा सूचक लैंप जलने लगेगा। जैसे सप्लाई दी जाएगी वैसे या तुरंत या वैसे ही हमारा जो है सूचक लैंप, ये जो है सूचक लैंप, ये क्या होगा, जलने लगेगा। ये हमें इंडिकेट कर देगा कि जो है हमारा ये बेल जल रहा है, वर्क कर रहा है।
चलिए, अब ये हमारे पास 2 वायर बचा हुआ है, जो अभी आप लोग को बताया कि ये 2 वायर है। इस 2 वायर के लिए हम लोग 5 रुपये या 7 रुपये मीटर का वायर होता है, ये आप लोग देखे ही होंगे। अच्छी तरह से आप लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा चलाते हैं घरों में, तो ये हमारा वायर है 5 रुपये 7 रुपये मीटर का। तो ये अच्छी क्वालिटी का कॉपर वायर लेंगे और इस वायर को जो है इस पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के लिए आपका ये जो 2 पॉइंट है, इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के लिए अब देखिए, ये वायर, ये बेल कहाँ लगेगी, जहाँ पे आपका मोटर होगा वहीं आसपास उचित स्थान देख के आप लोग लगा सकते हैं। इस बेल को टांगने के लिए एक आप लोग जो है पेच को दीवार में लगा के, जैसे आप लोग घड़ी टांगते हैं दीवार घड़ी, वैसे इस बेल को भी आप लोग टांग सकते हैं। तो इस बेल को जो है दीवार घड़ी के तरीके कहीं भी टांग दीजिए और ऐसी जगह टांग देंगे, ऐसी जगह टांगेंगे जहाँ पे आपका मोटर आसपास हो, जहाँ से आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे जाए। ऐसा नहीं है कि आप लोग टैंक के पास ले जाके रख देंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से वायर जितना बड़ा भी, आपकी टंकी 2 फ्लोर पे है, 4 फ्लोर पे है, आप उतने फ्लोर पे ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इस वायर को आपको उतना बड़ा लेना पड़ेगा, 10 मीटर 20 मीटर जितनी ऊंचाई पे ले जाना हो ले जाइए। अब आपकी दूरी के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से आपका ए वायर यहाँ पे जोड़ लिया जाएगा, यहाँ से वायर जोड़ लिया जाएगा और फिर यही वायर जो है टैंक में लेके जाया जाएगा। अब ये चाहे जितना दूर हो, मतलब 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर कोई भी हो, दूरी उतनी चल जाएगी। अब उतनी दूरी पे है, अब इसको हम लोग टैंक के पास तक आएंगे, ये टैंक के पास तक आएंगे। अब देखिए, टैंक हमारा यहाँ तक भरेगा, टैंक हमारा यहाँ तक भरेगा, लेकिन हम लोग इस पेच को अब यहाँ पे लाके नहीं लगाएंगे। इस पेच को हम लोग ऐसे रेशियो पे, ऐसे लेवल पे रखेंगे कि मान लीजिए हमारी टंकी भर गई या मतलब टंकी भर जाए और उसके बेल बजने के 1 2 3 मिनट बाद तक भी हम लोग अगर जाते हैं या लेट कोई वर्क कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है हम जाएं तो हमारा पानी जो है बाहर ना गिले। तो ऐसा रेशियो रखेंगे कि 5 लीटर 10 लीटर पानी टैंक में एक्स्ट्रा जो है भरने की क्षमता रहे। तो हम लोग इस पेज को एकदम ऊपर ना लगा के उससे कुछ नीचा कर देंगे, जिससे 2 मिनट 3 मिनट तक हमारा जो है चल जाए। तो अब मान लीजिए आपका ये है, यहाँ से ये हमारा टैंक है, ये टैंक का ये सिरा आप लोग देखे होंगे, होता है ऐसे, आप लोग तो देखे ही हैं। तो यहाँ पे आप लोग होल करिए। होल करने के लिए अब देखिए, होल नहीं करना है, होल हम लोग को नहीं करना है। हम लोग जो है वायरिंग करने वाला पेंच देखे होंगे, ये हमारा पेंच होता है। ये देखिए, स्क्रू ड्राइवर से इसको कसा जा सकता है, खोला जा सकता है। ये हमारा पेंच है, चूड़ीदार पेंच है। इस पेंच को क्या करेंगे, इस टैंक में लेके आएंगे और पावर पेचकस से अच्छे से इसको इस टैंक में क्या करेंगे, कस देंगे। इस टैंक को इसमें अच्छे से कस देंगे और ये जो है इस वायर को जो है यहाँ से छीलेंगे और इस पॉइंट पे जो है हम लोग इसको जो है, इस वायर को, जैसे ये वायर है हमारा, इस वायर को इस पे अच्छे से ऐसे लपेट के बांध देंगे और ये जो वायर आया हुआ है इसको इसमें अच्छे से कस देंगे। ये काम हो जाएगा। तो ये काम हम लोग कर लेते हैं। तो एक पेच इसमें इस वायर में लगा के कस देंगे, इसको लगा देते हैं। एक पेच इस वायर में लगा के कस देंगे, ऐसे यहाँ से कनेक्ट किया गया और इसको जो है अच्छे से इसमें कस दिया गया। अब थोड़ी सी दूरी रखेंगे, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का गैप रख के या 2 सेंटीमीटर का गैप रख के उसी टैंक में दूसरा पेंच लगा देंगे, उसी के लेवल पे दूसरा पेंच हम लगा देंगे। अब ये पेंच देखिए, पेंचों के बीच में गैप है, ये पेंचों के बीच में गैप है। अब मान लीजिए हमारी टंकी यहाँ पे पानी अभी नहीं भरी है, हमारी टंकी ये जो है खाली है, इतना हमारी टंकी खाली है। अब आप लोग देख रहे हैं कि हमारी टंकी इतना खाली है। अब हम लोग जो है यहाँ पे पेंचों को क्या किए हैं, लगा दिए हैं। ये हमारा पेंच यहाँ अंदर पानी के टैंक के अंदर आ गया है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करेंगे हमारी सॉकेट में सप्लाई जाएगी। अब सॉकेट में सप्लाई गई, मोटर चला, मोटर चलने के साथ साथ यहीं से आप लोग अपना बेल भी, जो ये आपका क्या है, ये हमारा है वाटर बेल, ये हमारा है वाटर बेल, वाटर बेल है। ये वाटर बेल भी ऑन हो गया। आपने स्विच ऑन किया, मोटर ऑन हुआ, मोटर ऑन होने के साथ साथ हमारा वाटर बेल भी ऑन हो गया और ये इंडिकेटर हमें सूचित कर दिया कि हमारा मोटर चल रहा है और हमारी बेल भी चल रही है। तो ये इतना काम हो गया। अब ये हमारा चल रहा है, यहाँ पे जो है हमारा बेल ऑन है, मोटर चल रहा है, मोटर यहाँ से जो है पानी भेज रहा है।
मोटर यहाँ से पानी भेज रहा है और हमारे टैंक में, ये टैंक धीरे 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 एक निश्चित समय अंतराल के समय के साथ साथ ये टैंक भरती जा रही है। अब देखिए पानी भरते 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 एक समय ऐसे आएगा, इस पेज तक जाएगा, इस पेज तक जाएगा, इस पेज के जाने के बाद हमारा ये पानी दूसरे पेज तक पहुंच जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि पानी हमारा क्या है, पानी विद्युत का चालक है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इस पेज तक पानी पहुंचा तो इस पेज से नहीं कनेक्ट हो रहा था, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, लेकिन पानी का स्तर जैसे ऊपर गया तुरंत जो है ए वाले पेज से धारा का प्रवाह इस पेज में होने लगा, ऐसे यहाँ से धारा का प्रवाह स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हो गया पानी के द्वारा क्या हो गया, पानी के द्वारा धारा का प्रवाह चालू हो जाता है और हमारी सर्किट जो है पूरी हो जाती है और सर्किट में धारा का प्रवाह होने लगता है, जिसके कारण से हमारी बेल जो है बजने लगती है। इसमें लगा स्पीकर हमें जो है साउंड करने लगता है कि आपकी टैंक भर गई है, आप मोटर बंद कीजिए। इस टाइप का साउंड इसमें सेव किया जाता है। उसी साउंड के माध्यम से हम लोग जो है पता लगा लेते हैं कि हमारा मोटर जो है बंद करने की स्थिति में है, हमारी टैंक फुल हो गई है, अब हमें जो है मोटर को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ पानी का तल नीचा रखने से यही बेनिफिट है कि आप अपने रूम में या कोई वर्क कर रहे हैं तो आपको आने में अगर 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट लग गया तब भी हमारा पानी बेकार ना जाए। अगर आप एकदम ऊपर लगा दोगे तो तुरंत पानी नीचे गिरने लगेगा। इसीलिए पानी के टैंक में जो हम लोग कनेक्शन करेंगे, पेच लगाएंगे, उसका स्तर थोड़ा नीचे रखेंगे। तो यहाँ से पानी गया, जैसे ही यहाँ पे पानी मिला तुरंत जो है धारा का प्रवाह हुआ और हमारा स्पीकर स्टार्ट हुआ बोलना, आवाज़ करना शुरू किया, हमें सूचित करना शुरू किया। वो कैसे करेगा अभी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आएंगे, देखिए बजने लगा, सूचित किया। अब हम लोग आएंगे, इस स्विच को ऑफ करेंगे। देखिए जैसे इस स्विच को आप ऑफ करोगे तुरंत मोटर भी बंद होगा। मोटर बंद होने के साथ साथ हमारे बेल की सप्लाई भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी और हमारे बेल में सप्लाई नहीं जाएगी तो भी बजना क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब हम लोग मोटर को टैंक का पानी यूज करेंगे, आउट निकालेंगे, वाटर अपने घरों में यूज करेंगे और टैंक खाली हो जाएगी। फिर हम लोग जो है जाके चलाएँगे तो फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा और हम लोग का जो है पानी सेव होता रहेगा, इलेक्ट्रिक सेव होती रहेगी और जो लॉसेस है वो भी लॉसेस हम लोग का, उस भी लॉस से हम लोग बचे। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग जो है इसी सर्किट डायग्राम के अनुसार रियल में एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं। उस प्रैक्टिकल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारे पास उपकरण है या जो हमारे पास डिवाइस है, मेन रूप से ये हमारी वाटर बेल है। वाटर बेल में 2 वायर इनपुट के लिए है, 2 वायर आउटपुट के लिए, बस इतना ही चीज़ हमको लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग टैंक के पास चले जाएंगे, छत पे अपने चले जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे ये अपना वायर लेके चले जाएंगे। इस वायर को ले लेंगे और पेंच ले लेंगे, वायर ले लिए और पेंच ले लिए। अब इस वायर को जो है, ये वायर जो है हमारा, इस वायर को छीलेंगे और इस पेंच में अच्छे से बांध देंगे। ऐसे बांध दिया गया, ये देखिए वायर को हमने पेंच से बांध दिया। अब बांधने के बाद हम लोग इस पे क्या करेंगे, टेप लगा देंगे जिससे अशुद्धियाँ ना आए, पेंच पे जंग ना लगे और कई प्रकार की दिक्कत होती है, जैसे धूल पड़ गया, धूल पड़ने से हमारा चालक जो है ख़राब हो जाएगा। जो पेंच से कांटेक्ट पॉइंट है वो धीरे धीरे कांटेक्ट कम कर देगा और हमें जो है धारा का प्रवाह इस पेंच से होना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, एक पहले से कनेक्ट था, एक अभी कनेक्ट किया गया, तो ये हमारा दोनों पेंच कनेक्ट हो गया। अब इस पेंच को जो है हम अपने टैंक में क्या रखेंगे, दूरी हम लोग जो है ऊंचाई जैसे यहाँ तक भरना है तो हम लोग दूरी कुछ कम ही रखेंगे। अभी आपको सारी बातें बताई गई, तो दूरी हम टैंक यहाँ तक भरेगा लेकिन हम दूरी जो है यहाँ पे रखेंगे। देखिए एक पेंच को हम लोग यहाँ पे ऐसे कस देंगे, यहाँ पे कस देंगे पेंच के माध्यम से। चलिए कस देते हैं, ऐसे जो है कसेंगे हम लोग तो हमारा पेंच चूड़ी के माध्यम से एक एक चूड़ी क्या होगा, टैंक के अंदर चला जाएगा। ये देखिए चला जाएगा, इस टाइप से इसको कस दिया गया। ऐसे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर के गैप पे हम लोग दूसरा भी पेंच जो है इसी टैंक में क्या करेंगे, कस देंगे। ये हमारा दूसरा टैंक है,
ये दूसरा मतलब दूसरा पेच है इसी टैंक में जो है, उसी के लेवल में अब बराबर रख के हम लोग इसको भी इसी में क्या करेंगे, कस देंगे और इस पूरे को टैंक तक, ये पेच के पॉइंट को टैंक तक ले जाएंगे। अभी तो हम लोग को जो है ये कसते कसते यहाँ तक जाना है कि पूरा इसके पास तक चला जाए, जिससे अंदर का पानी बाहर ना आए। अगर आप यहीं आधा छोड़ देंगे तो चूड़ी के माध्यम से पानी बाहर आने लगेगा। तो इस पे ध्यान रखेंगे कि पूरा पेंच हमारा अंदर तक जाना चाहिए। अब देखिए इस वायर को हम टैंक में कनेक्ट कर देंगे। टैंक में आपको इतना ही काम करना है, टैंक में क्या करना है, इतना ही काम करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब इस वायर को जहाँ भी आपके पास जगह हो, उस जगह के माध्यम से क्लिप लगाते हुए अपने जो है मोटर तक आ जाइए। अब मान लीजिए हमारा टैंक है छत का, ये हमारा वहाँ पे हो गया। अब इस तार के माध्यम से हम आ गए मोटर के पास। मोटर के पास अब हमारा बेल होगा और ये जो हमारा बोर्ड है, पावर बोर्ड, सप्लाई बोर्ड है, ये आप लोग को दिख रहा होगा। ये जो सप्लाई बोर्ड है, इससे मोटर को, आप समझ लीजिए मोटर तो हम लोग हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब इतना तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इसी सॉकेट से आपकी मोटर चल रही है, इसी स्विच से वो मोटर ऑन ऑफ होता है। अब उसी में क्या करेंगे हम लोग जो है इसका भी कनेक्शन कर देंगे। ये बेल हमारी है ना, ये बेल हमारी है, ये बेल को सप्लाई यहाँ से देनी है। तो अब इसी जिससे मोटर चल रहा है उसी में जो है हम इसको भी लगाएंगे। तो देखिए अब मोटर 3 पिन टॉप लगता है, पावर होता है, तो इसमें तो हम लोग लगा नहीं सकते। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे फीमेल कनेक्टर लाते हैं, या फिर कोई इसको कट कर सकता है, या फिर इसमें वायर बांध के इस बोर्ड को ओपन करके और इसके अंदर से इस बेल को सप्लाई देते हैं। इस बेल को इसके अंदर से कनेक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि एक 3 पिन टॉप लगता है मोटर के लिए, पावर टॉप 3 पिन ही बनाया जाता है, तो हम लोग जो है इसमें नहीं लगा सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसको अंदर से कनेक्ट कर देंगे। अभी हमारे पास मोटर नहीं है तो हम लोग लाइव में यहाँ पे देखेंगे। सप्लाई देना है आप लोग को, इसीलिए आपको सर्किट बता दिया गया कि सर्किट में कैसे जोड़ना है। अब हम लोग इसको यहाँ से सप्लाई देंगे, ठीक। अब जो है सबसे पहले हम लोग सप्लाई देने से पहले क्या करना है, सप्लाई यहाँ पे देना है। सप्लाई देने से पहले क्या करना है, जो आप लोग टैंक से, जो आप लोग छत से अपने ये तार लेके आए हैं, ये वायर लेके आए हैं, देखिए टैंक से आया हुआ है। इस वायर को टेस्टर के माध्यम से, ये हमारा टेस्टर है, फेस टेस्टर है, इसके माध्यम से इसमें क्या करें, इसमें आउटपुट है, इसके माध्यम से इसमें कनेक्ट करवा दें। कोई भी वायर इसमें प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती। इसको इसमें जो है कनेक्ट करवा दीजिए। और ये देखिए इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, एक वायर इसमें कनेक्ट कर दिया। जो काम हम लोग यहाँ किए थे वही काम हम लोग यहाँ कर दिए, कनेक्ट हो गया। अब ऐसे जो है दूसरे पॉइंट पे दूसरा वायर, दूसरे पॉइंट पे हमने दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया। बहुत आसान है, स्टेप बहुत आसान है। देखिए ये टैंक से आया, अब आप तार लेके आइए अपने हिसाब से। ये टैंक से लेके आया, ये हमारा वाटर वेल हो गया, ये कनेक्शन हो गया। देखिए ये टैंक से ए आया, टैंक से ए आया, यहाँ से हमारा ये वायर आया, यहाँ से बेल के इस वाले सिरे में जुड़ गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ना है मोटर वाले सॉकेट में, जहाँ से मोटर हमारा चल रहा है उसी सॉकेट में आप जो है इसको ले जाके जोड़ दीजिए। अब देखिए मतलब डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी वायर को या तो कट कर दें या तो फीमेल कनेक्टर लगा के पीछे से लगा दें। तो इसको जो है हम पावर सप्लाई से जोड़ देते हैं, विद्युत सप्लाई से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए जैसे कनेक्ट करके स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही कनेक्ट करके स्विच ऑन करेंगे हम लोग, कनेक्ट करके स्विच ऑन किए, ऑन करते ही देखिए हमारा इंडिकेटर जो सूचक लैंप यहाँ पे आपको बताया गया था, जैसे ही आप चलाओगे आपका इसमें सप्लाई आ जाएगी। इसी सॉकेट से मोटर भी जुड़ा है तो आपका मोटर भी चलने लगेगा। अब देखिए मोटर हमारा चल रहा है, मोटर रन कर रहा है, मोटर चलने के साथ साथ ये बेल भी हमारा यहाँ पे जो इंडिकेटर है ये भी चल रहा है, इसमें भी सप्लाई जा रही है। अब ये हम जो है अतिरिक्त पानी लिए हैं, वाटर लिए हैं। अब समझ लीजिए मोटर जो है पानी, मोटर चलेगा तो पानी टैंक में जाएगा। जो हमारा ये टैंक रखा हुआ आप लोग के सामने, इस टैंक में पानी जाएगा। अब हम लोग वो मोटर वाला काम हम इस जग से करेंगे, मग से करेंगे पानी डाल के। तो अब हम जो है इसको डालते हैं, अब इसको देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हमारी टैंक है, ये हमारी बेल है, सप्लाई हमने दे ही दिया है। तो अब इसमें पानी डाल के समझ लीजिए हम, ये मोटर है, मोटर से पानी गिरेगा तो क्या होगा। देखिए अब चल रहा है हम लोग का, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखिए पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। अटेंशन प्लीज, वाटर टैंक इज फुल।
Please switch off the motor. सावधान, पानी की टंकी भर गई है। ओके, अब आप जाओगे, मोटर को बंद करोगे। Attention please. Water tank is full. Please switch off the motor. अब कोई गया, अब हमें जाना है मोटर बंद कर। जैसे मोटर बंद करेंगे मोटर भी बंद हो जाएगा, बेल भी बजना बंद हो जाएगा। ये इतनी चीज़ें करनी है। देखिए सर्किट में बस इतना ही है, समझाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ाया गया है। बाकी सर्किट में इतनी ही चीज़ें हैं। टैंक से पेंच लेके आइए, इस बेल में जोड़ दीजिए, बेल से सप्लाई मोटर वाले सॉकेट से जोड़ दीजिए, बस इतना वर्क करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है समझे, पानी बचाएं, पानी के साथ साथ बिजली बचाएं, बिजली बचाने के साथ साथ अपने छत को बचाएं, छत की लाइफ को बढ़ाएं और अपने मकान को भी जो है अतिरिक्त दोष से बचाएं। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नई जो है सोच और नई प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और अमित परिवार यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। सब जगह तक आप लोग सबको पहुंचाइए। इससे किसी का भला ही होना है, नुकसान होने का कोई चांस तो है नहीं। अब ये बेल अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग दुकान से ले लीजिए या ऑनलाइन मंगवा लेंगे। इसका नाम वाटर बेल आप बताएंगे तो दे देगा। टैंक वाटर बेल या वाटर बेल बोलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।